जैन एमजीएस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पीएच मान को निकालना, पीएच मान कैसे निकाला जाता है। सिर्फ इसके आप लोग H प्लस आयन को देखकर निकाल सकते हैं इसका पीएच मान। पीएच मान क्या होता है तथा पीओएच मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो पीएच मान होता है, पीएच मान, इस पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात पीएच मान की जो स्केल है, पीएच स्केल, इसका खोज किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन ने बताया था कि किसी भी विलयन के अम्लीयता तथा क्षारीयता, कोई भी विलयन हो उसके अम्लीयता तथा क्षारीयता के गुणों के मान ज्ञात करना ही पीएच मान कहलाता है। यानी पता करेगा कौन भी विलयन है, वो खट्टा लग रहा है तो कहेंगे अम्ल है, तीखा लग रहा है तो कहेंगे क्षार है, नमक जैसे लग रहा है तो कहेंगे कि लवण है, साल्ट है, ठीक है, नमकीन जैसे लग जाएगा तो अब इसके हम लोग पीएच मान से जान सकते हैं। इस पीएच स्केल में 1 से लगाई 14 तक संख्या व्यक्त होती है, निरूपित की गई रहती है 1 से लगाई 14 तक। यदि 1 से लगाई 7 तक कोई भी विलयन का मान आता है तो वो होगा अम्ल, यदि 7 आता है तो वो होगा लवण, 7 से अधिक अगर 14 तक आता है तो वो होगा क्षार। जो मुख्य रूप से पीएच होता है वो होता है 1 से 7 तक, 7 के बाद हो जाता है पीओएच। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम लोग जान लेते हैं पीएच स्केल, काहे कि पीएच ही हमको निकालना रहता है। इसका फार्मूला होता है पीएच निकालने का, pH बराबर -log10 पावर H प्लस आयन। दूसरा होता है pH प्लस POH बराबर 14। यानी कि pH को जोड़ेंगे, 1 से लगाई 7 तक जोड़ेंगे, फिर 8 से लगाई 14 तक जोड़ेंगे तो टोटल का मान हो जाता है 14। यानी इसमें संख्या 1 से लगाई 14 तक दर्शाया गया है। तो ये हो गया pH प्लस POH। अब हम लोग जाने pH निकालेंगे कैसे। कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं पीएच कैसे निकाला जाता है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनेशन कि किसी भी विलयन, कोई भी विलयन है, ठीक है, अगर कोई भी विलयन है तो किसी भी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता तथा उसके लवणता के गुणों का मान निकालना ही पीएच मान कहलाता है। हो गया, यहां तक समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। किसी भी विलयन, ठीक, यदि पहला एगो क्वेश्चन लेते हैं, किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, सांद्रता 10 पावर -3 है, तो इस विलयन का पीएच मान निकालें। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। ये जो विलयन है, अब इसका पीएच मान क्या होगा, हमको पीएच मान बताना है। तो पीएच का जो फार्मूला है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, मात्र इसके घात को हम लोग देख के बता देंगे। 10 पावर 3 दिखा, पीएच मान 3, 10 पावर 4 दिखा, पीएच मान 4, 10 पावर 5 दिखा, पीएच मान 5, 6 दिखा 6। तो जितना हमको घात दिखा पीएच मान निकल जाएगा केवल पीएच के लिए। अब पीओएच निकालना होगा, उसके लिए हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो पीएच निकालने में यदि कोई भी बस देखकर नहीं निकाल पाएगा तो उसको पीएच निकालने में दिक्कत है, सिर्फ इस घात देखकर निकाल सकते हैं पीएच मान को। जैसे अब फार्मूला से लगाएंगे हम लोग, तो फार्मूला से लगाएंगे पीएच बराबर -log10 पावर H प्लस आयन। ये हो गया -log10 पावर H प्लस आयन। 10 पावर H प्लस आयन का मान दिया है, ठीक, H प्लस आयन का मान कितना दिया है, 10 पे -3। तो लिखेंगे pH बराबर -log10 बेस के रूप में रह गई 10 पावर H प्लस आयन का मान कितना दिया है, -3, तो रखेंगे -3। और log में जब इसका हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे ये चला आता है आगे की तरफ, जिसकी घात रहती है वो चली आती है आगे की तरफ। तो लिखेंगे pH बराबर -3 इंटू -log10। अब -log जो 10 होता है, -log10 या log10 का मान होता है 1। तो ये हो गया pH बराबर -3 इंटू log10 का मान 1, तो -1, ये हो गया -1। अब 1 और 1 का गुणा, 1 और 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो pH बराबर आ जाएगा 3। तो निकल गया इसका pH मान 3। तो यही हम लोग काम क्यों नहीं यहीं पर कर सकते हैं, घात देखकर निकाल सकते हैं इसका pH मान। इतना बड़ा टिमा करने की क्या आवश्यकता है। अब बैठे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और वहां पर हमको बचाना रहता है समय, की कोई हार्ड क्वेश्चन हो तो उसको हल किया जाए। अब ये देखेंगे हम लोग, निकालेंगे इसके फार्मूला से pH बराबर -log10 पावर H प्लस आयन की सांद्रता। अब वहां तक पहुंचेंगे उससे बढ़िया अगर घात देखिए तुरंत pH मान को टिक कीजिए, काम खत्म। ये हो गया। तब तक
लीजिए। और अब हम देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। हो गया, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल विलयन HCl का pH मान क्या होगा? pH मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हिंट कर रहा है। देखिए कुछ ना कुछ हिंट कर रहा है, कुछ ना कुछ 10 पावर H का मान बता रहा है। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यहीं पर यदि आप लोग इसको जानते होंगे इसके बारे में तो निकाल सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका pH मान, जल्दी से जल्दी बताइए। कुछ ना कुछ बता रहा है, हिंट यहाँ से आ रहा है। यदि इसको हम लोग ऊपरा करेंगे तो H का जो आयन होगा ये हो जाएगा ना -3, ठीक। तो ये हो जाएगा H प्लस आयन बराबर 10-3। इसको जब ऊपर करेंगे तो माइनस में बदलेगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा। अब फिर से निकाल लेंगे तो देख लेंगे, यही घातीय देख के हम बता देंगे इसका pH मान हो गया 3। हो गया ना। जो ही इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में बदलेगा, 3 0 है -3 तो 10 -3 H प्लस आयन का मान हो गया। अब इसका pH मान बता देंगे कि 3। अब pH निकालेंगे तो लिखेंगे pH बराबर माइनस लॉग, फिर से वही फार्मूला 10 पावर H प्लस आयन की सांद्रता। लीजिए pH बराबर माइनस लॉग 10 और H प्लस आयन की सांद्रता कितना दे दिया है -3, रख देंगे 3 यहाँ पर। pH आगे लगाते हैं इधर, pH बराबर ये जो 3 है ये चला आता है घात आगे की तरफ, तो फिर लिखेंगे -3 गुणते माइनस लॉग 10 और 10 का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा pH बराबर -3 इंटू -1। 3 और 1 का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। pH का फिर से मान कितना आ गया 3, तो फिर से इसका मान आ गया 3। तो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा था, कुछ ना कुछ संकेत कर रहा था। यहाँ से देख के हम लोग लगा सकते हैं। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम दूसरा क्वेश्चन आगे बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नॉर्मल विलयन NOH का नॉर्मल विलयन है तो pH मान ज्ञात कीजिए। यह हो गया, दिया है n/10 पावर 9। NOH नॉर्मल विलयन है तो pH मान ज्ञात करना है। वास्तव में जो होता है pH मान वो 1 से लगाई 7 तक होता है। 7 से जो ही हम लोग अधिक जाएंगे तो ये बदल जाता है POH में, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल में बदल जाता है। तो POH हमको निकालना होगा, ठीक, क्योंकि इसमें दिया है हमको, क्या दिया है NaOH। OH का मान हमको निकालना है, H प्लस आयन ना, OH का निकालना है मान। अब दूसरा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, pH प्लस POH बराबर 14 और हमको OH का मान कितना दिया है 10 पे -9, यानी OH आयन का मान कितना दे दिया 9। हो गया इतना ना। तो लिखेंगे pH, एक गलत लिखा गया है, pH यहाँ प्लस रहेगा, pH प्लस POH बराबर 14। तो pH प्लस POH का मान, OH का मान दिया है 10 पे 9 का, तो लिखेंगे POH का मान 10 पे कितना का 9 का। तो अब OH का मान निकल गया 9, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज 9 बराबर 14, यानी यह OH आयन का मान हो गया। जिससे हम लोग H प्लस आयन का मान निकालते थे तो उसकी घात को देखते थे, यहाँ पर भी इसकी घात को देखेंगे तो H प्लस OH माइनस आयन का मान निकल गया। तो अब लिखेंगे हम लोग pH प्लस POH बराबर 14, तो pH का मान निकालना है अब इसके, और OH का मान दिया है 9 और टोटल को जोड़ देंगे pH प्लस POH तो हो जाएगा 14 और pH बराबर 14, प्लस वाला बराबर उधर जाएगा तो माइनस, pH बराबर कितना निकल जाएगा 5। pH बराबर 5 निकल गया यहाँ तक। अब देखेंगे जैसे खून होता है, खून का जो pH मान होता है ये होता है 7.4, 7 से अधिक है तो यह कैसा है क्षारीय। तो कौनो इसे कहता है खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है 7.4। ओकरे बाद आ जाएगा दूध का भी रिश्ता है, वो होता है 6.4, इसका pH मान होता है 6.4। तो दूध कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो 7 से कम है तो कैसा होगा दूध, अम्लीय होगा, अम्लीयता इसमें तब तो पाए जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग लार, जो लार होता है इसका pH मान होता है 6.4, यह भी कैसा है अम्लीय। मूत्र का pH मान होता है 5.5। यहाँ तक समझ में आया। कल का एक रिजल्ट आया है सीटेट का, क्या हुआ आप लोग का
कौन फेल कौन पास हुआ? अच्छा, आप छट गए हैं 2 नंबर से, कोई बात नहीं, हौसला रखेंगे, वो हौसला होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, ठीक, अपने अंदर फिर से जीतने का। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, देख ए जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो यह बात हमेशा उसके साथ होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया ना, हार नहीं मानेंगे, ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया। एक और हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग इसको लगाकर घर से लगाएंगे और हमारे कमेंट में बताएंगे इसका पीएच मान कितना आएगा। यह तो हो गया। अगला हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इसको लगाकर आप लोग बताएंगे कि इसका पीएच मान क्या होगा। यदि H प्लस आयन की सांद्रता 1/10,000 है, तो विलयन का पीओएच मान ज्ञात करें। यहीं से आप लोग देख के लगा सकते हैं दूसरा वाला फार्मूला पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।